हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग लाए हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 9 चैप्टर, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पर हम लोग बात करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हमने इससे पहले जो चैप्टर्स में 8 चैप्टर पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पढ़ा है। आपने देखा था कि वहाँ पर हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे। आपको यहाँ पर हम बता दें, आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे। साइन पढ़ा था, कॉस पढ़ा था, ठीक है ना, टेन पढ़ा था, इसको हम लोग कोसाइन बोलते थे, शॉर्ट में इसको हम लोग साइन बोलते थे, इसको शॉर्ट में कॉस बोलते थे, इसको टेंजेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? टेंजेंट। इसको शॉर्ट में क्या कहते थे हम लोग? टेन कहते थे। फिर को लगा देते थे तो बन जाता था को टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते थे हम लोग कॉट। नेक्स्ट आपका था सेकेंड, जिसको हम लोग सेक कहते थे, और इस पर को लगा देते थे तो बन जाता था को सेकेंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉसिक कहते थे। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे हम लोगों ने। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। इन दिस चैप्टर, अब जब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडिंग अबाउट सम वेज इन विच ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन लाइफ अराउंड यू। अब क्या है कि रोज़मर्रा में भी जो हमारी डेली लाइफ है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका यूज है। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एशिएंट सब्जेक्ट स्टडी बाय स्कॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वी हैव सेड इन चैप्टर 8। ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड बिकॉज इट्स नीड arose in astronomy. Since then the astronomers have used it, for instance, to calculate distance from the earth to the planets and stars. Trigonometry is also used in geography and the navigation. The knowledge of trigonometry is used to construct map, determine the position of an island in relation to the longitude and latitudes. तो देखिए यहाँ पर जो है जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ख़ास तौर से जो चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस हैं, आप यहाँ पर देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी डिस्टेंस हैं जिसको हम जो है डायरेक्ट मेथड से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होता है। तो आइए हम लोग आज के इस सेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी विल हैव In this chapter, we will see how trigonometry is used for finding the height and distance of various objects without actually measuring them. मैंने अभी बताया आपको कि बहुत से ऐसे कैलकुलेटिंग है डिस्टेंस की और हाइट की, जहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से डिस्टेंस और हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस और हाइट को कैलकुलेट करने का काम करेंगे विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दैम, यानी कि जो वास्तविक जैसे मेजरमेंट हम लोग करते हैं, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उस तरह ना करके हम हाइट एंड और डिस्टेंस जो है का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करेंगे। तो आइए यहाँ पर समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अगला आर्टिकल आपका है लेट अस कंसीडर फिगर 8.1 ऑफ प्रीवियस चैप्टर विच इज़ द redrawn below in figure 9.1। देखिए ये हमने जो है फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये एक आपकी मीनार है, और ये आपका क्या है? लाइन ऑफ साइड है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है।
क्या है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से जो आई के द्वारा हमारा हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए यहाँ से अगर हम इसको ड्रा करें फिगर के माध्यम से, तो ये हमारी क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पर जिसको हम लोग हाइट कह सकते हैं, ये हमारी जो है क्या है? आपकी ये एक मीनार है और इसकी ये हाइट हो जाएगी। और ये जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हम कह सकते हैं जिस पॉइंट से देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको? इस मीनार की जो आपकी ये चोटी है, इसको देख रहे हैं, सी पॉइंट को देख रहे हैं। तो यहाँ से ये जो है आपकी एक लाइन जो है, जो एंगल्स का फॉर्मेशन करेगी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। देख पा रहे हैं आप? इन दिस फिगर, देखिए आगे देखिए, इन दिस फिगर द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ये क्या कहलाती है? ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार। ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार। किसी पॉइंट पर खड़े होकर के क्या कर रहा है कोई स्टूडेंट? टॉप के, मीनार का जो टॉप है, टॉप का जो पार्ट है, उसको क्या कर रहा है? देख रहा है। द एंगल BAC, ये जो एंगल है आपका, सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल। ये लाइन ऑफ साइड और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो है एक एंगल बना रहा है। दिस इज अ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो रहा है? ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट। Thus the line of sight is the line drawn from the eye of the observer to the point in the object viewed by the observer. The angle of elevation of the point viewed is the angle formed by the line of the sight with the horizontal when the point being viewed is the above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से आप, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपकी लाइन ऑफ साइड है, ये एंगल ऑफ आपका क्या है? एलिवेशन। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है आपको सभी को? ये लाइन ऑफ साइड है, ये आपका क्या है? एक गर्ल्स खड़ी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, और ये अपनी आँखों से इस ऑब्जेक्ट को देख पा रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन ऑफ साइड्स के बीच जो एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर हम जो है अगर आप देखेंगे तो दो तरह के एंगल आपके देखने को मिलेंगे। आइए थोड़ा सा और यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक आपने एंगल देखा, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो लाइन ऑफ साइड्स between horizontal line make a angle, this called angle of elevation. Now consider the situation given in figure 8.2. The girl sitting on the balcony is looking down at the flower pot placed on a star of the temple. In this case, the line of side of the below the horizontal level, the angle of formed by the line of side with the horizontal is called the angle of dispersion. यहाँ से देखिए एक एंगल और आप देख पा रहे होंगे। कह रहा अगर एक ऐसी सिचुएशन हम लें कि कोई स्टूडेंट जो है क्या है? ऊपर खड़ी हुई है। कहाँ पर खड़ी हुई है? ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है ना? किसी बालकनी में ऊपर खड़ी हुई है, बिल्डिंग के देख पा रहे होंगे आप, फिगर देख पा रहे होंगे, और ये किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिपर्जन बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? Thus the angle of dispersion of a point on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the point being viewed from
figure 9.3. Now you may identify the lines of sight and the angles so formed in figure 8.3 are the angles of elevation of angle of departure. Let us refer to figure 9.1 again if you want to find the height CD of the मीनार without actually measuring. अगर हम फिर से जो है 9.1 पर चलें, अभी आपने शुरुआत में देखा था 9.1 फिगर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिगर बना के बताएंगे। ये क्या थी, मीनार थी, ठीक है ना। और ये हमारा क्या था, एक यहाँ पर कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ था और मीनार के टॉप को क्या कर रहा था, देख रहा था। बोलो देख रहा था ना। इस तरह से हम बना सकते, ये सी पॉइंट था, क्लियर है। और ये हमारा क्या था, ए पॉइंट था, और ये हमारा क्या था बेटे, बी पॉइंट था, ठीक है ना। तो ये एंगल बन रहा था, ठीक है ना। उसी की वो बात कर रहा है कि यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर 9.1 जो है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द हाइट सी डी, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, सी डी। और चाहे सी डी कह लें, चाहे यहाँ पर हमने सी बी कहा है, तो ये सी बी फाइंड आउट करनी। वो दरअसल क्या है कि नीचे वाली लाइन को ये लेना चाह रहा है, ये यहाँ पर ये खड़ा हुआ है क्या, स्टूडेंट। तो ये इसकी क्या है, आँख है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा जो है डी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सी डी हाइट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ये मीनार की सी डी जो है, जो हाइट है, ये हाइट है मीनार की। कहाँ से, ये आपका क्या है, अर्थ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो है क्या फाइंड आउट करनी है आपको, हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देखिए, सी डी ऑफ द मीनार विदाउट एक्चुअली मेजरिंग। हमें यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट का सहारा नहीं लेना है कि इंस्ट्रूमेंट का सहारा लें और जो है हम उसको जो है, तो विदाउट एक्चुअली मेजरमेंट, ठीक है। क्या करना है, हमें हाइट फाइंड आउट करना है। विदाउट इंफॉर्मेशन डू यू नीड। अब इसमें हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। अगर हमें हाइट फाइंड आउट करना है तो क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या नीड होगी। यू वुड नीड टू नो द फॉलोइंग। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्या हमें पता होना चाहिए, द डिस्टेंस डी एट द विच ऑफ द स्टूडेंट इज स्टेइंग फ्रॉम द फुट ऑफ द मीनार। हमें क्या मालूम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से फिर फिगर की तरफ देखिए आप लोग, सभी लोग देखिए, ये क्या है, ये ई है, ये ए ई क्या है, स्टूडेंट है, ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ से ये खड़ा हुआ है तो क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये हमें गिवन होनी चाहिए। पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, किसको, सी डी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सी डी को फाइंड आउट करने के लिए किस किस चीज़ की नीड होगी, ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमें किसका सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी, डी की ज़रूरत पड़ेगी। डी क्या है, ये यहाँ से इसका जो है, ये आपका निचला हिस्सा है जिसको मीनार है कह रहे हैं हम, और ये यहाँ पर स्टूडेंट खड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये डिस्टेंस है। तो पहला आपका हो गया कि द डिस्टेंस डी एट द विच द स्टूडेंट स्टैंडिंग फ्रॉम द मीनार। ये जो है, जो इसका फुट है, जो इसका निचला हिस्सा, फुट का मतलब निचला हिस्सा, वो जो है कहाँ पर खड़ी, वहाँ से लेकर के और जहाँ पर स्टूडेंट खड़ा हुआ है वहाँ तक की क्या चाहिए, हमको डिस्टेंस चाहिए। सेकंड क्या चाहिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बी ए सी ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार। ध्यान दीजिएगा, फिर हमें यहाँ से फिगर की तरफ ध्यान दें हम, बी ए सी, हमें एक तो चाहिए क्या, डी ई चाहिए, ध्यान दीजिए, पहला शॉर्ट में लिख दें। और सेकंड क्या चाहिए हमें, एंगल बी ए सी। बोलिए क्या चाहिए, एंगल बी ए सी चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए थर्ड जो है, थर्ड है द हाइट ए ई ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, इसकी हाइट चाहिए, किसकी, स्टूडेंट की, ए ई, ठीक है, क्लियर है। ये 3 आपको डी आपको गिवन होना चाहिए, बी ए सी गिवन होना चाहिए, ए ई गिवन होना चाहिए। तब कह रहा है
तब हम सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, एज्यूमिंग दैट द अबव 3 कंडीशन आर नोन, ये क्या होंगी? नोन होंगी। नोन मतलब पता होंगी। ठीक है ना। हाउ कैन वी डिटरमाइन द हाइट ऑफ द मीनार, तब हम कैसे मीनार की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? अगर कह रहा है ये तीनों चीज़ें हमें मालूम हों, डिस्टेंस मालूम हो, एंगल मालूम हो, स्टूडेंट की हाइट मालूम हो, तो हम किस तरह से, हाउ कैन वी डिटरमाइन द हाइट ऑफ द मीनार, कैसे हम जो है क्या करेंगे? मीनार की हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो कह रहा है कि अगर हमें इसकी मीनार की हाइट फाइंड आउट करनी है तो इन द फिगर सी डी इज इक्वल टू क्या है? सी बी प्लस बी डी। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ से सी डी क्या है? देखिए सी डी यहाँ से मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। सी डी हमारा है सी बी प्लस बी डी, बोलो है ना। देखिए सी डी इज इक्वल टू सी बी प्लस बी डी है। अब यहाँ से बी डी और ए ई, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये बी डी और ए ई क्या है? इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं बी डी इज इक्वल टू ए ई। क्लियर है? ठीक है। ब्लैक है क्या? ब्लैक। ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस कह सकते हैं आप इसको। ठीक है बेटा। वैसे चैप्टर तो आपका क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने के लिए आप ये हम एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? बेस बना रहे हैं समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझना है अगर। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी पहले आपके क्वेश्चन पर नहीं पहुंचती, पहले आप क्या करती? कॉन्सेप्ट को क्लियर करती। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ पर कर लें अच्छे से। हमने एक क्वेश्चन बनाया है, एक प्रॉब्लम बनाई है कि मीनार की हमें हाइट जो है क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको सी डी समझ में आ गया होगा कि सी डी और बी डी और ए ई क्या है? ये इक्वल है। क्लियर है? आगे चलें। विच इज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट टू फाइंड बी सी। ठीक है। बी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बी ए सी ऑफ एंगल ए। ध्यान दीजिए, इसको हम जो है शॉर्ट में एंगल ए बी कह सकते हैं। यहाँ पर एंगल ए बी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ना, और एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अगर हमें जो है क्या करना है, यहाँ पर बी सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने कंक्लूजन जब अगर देखा तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? बी सी। बी सी कहाँ है? ये है बी सी, है नहीं बी सी? ये हमें बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसको सी बी कह रहे हो। ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें सी डी मालूम होगी। बात समझिए। तो बी सी मालूम करना पड़ेगा और ये स्टूडेंट की जो है हाइट मालूम करनी पड़ेगी और ये हमें एंगल मालूम करना पड़ेगा। यही तो मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ से कह रहा है टू फाइंड बी सी बी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब हम कह रहा है बी सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एंगल्स की जानकारी करेंगे, इसका यूज करेंगे। किसको फाइंड आउट करने के लिए? बी सी फाइंड आउट करने के लिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान दीजिए, द साइड बी सी इज द अपोजिट साइड ऑफ द रिलेशन टू द नोन एंगल ए। Now which of the trigonometrical ratio can we use? Which one of them has the two values that we have and the one we need to determine? Our search narrow down to using either tan A or cot A as these ratio involve AB and BC. आपको ध्यान हो, थोड़ा सा हम पीछे बैक में चलते हैं कि हमने कुछ यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर में या सॉरी 8 चैप्टर में डिस्कस किया था। आपको याद होगा क्या डिस्कस किया था? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो 6 रेशियो थे, इनके हमने फार्मूले डिस्कस किए थे। कौन से फार्मूले? आपको एक ट्रिक भी बताया था, याद होगा आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरह से करके बताया था। बोलिए, याद है ना? ठीक है ना। और इसको दूसरे उसमें भी आप कह सकते थे, पाकिस्तान भूखा
प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसी बताया था। और ये P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, B फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस, H फॉर हाइपोटेन्यूस, B फॉर बेस। तो साइन क्या बताया था बेटे, याद करो, ये बताया था P/H। कॉस क्या बताया था, B/H। टेन क्या बताया था, बताइए, टेन बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या बताया था, इसी का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या बताया था, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। वेरी गुड। और कौशिक क्या बताया था, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इन फार्मूलों का हम प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या ये BC और AB, अगर इसका हमें इन दोनों में से ये डिस्टेंस मालूम है और ये मालूम करना है, ध्यान दीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पर टेन या कॉट का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप देखिए यहाँ पर टेन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और यहाँ पर कॉट में भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो हम इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। तो ये आप जो है देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है, आप देखिए, अब हम बुक पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए, ये देयरफॉर टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बताएं। तो देखिए यहाँ से ये इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या किया है, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC अगर लिखें हम, और यहाँ से मैं लिखूँ 10A इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। बोलो, अब परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये BC है, तो इसको अगर मैं BC लिख दूँ, और बेस क्या है बेटा, AB। तो ये हमने अगर 10 इज इक्वल टू BC अपॉन AB लिख दिया, तो बोलो ठीक है ना। और चाहें तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, और लगा के यहाँ लिख रहे हैं, देखिए और लगा के लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉट A। अगर कॉट A लिखना चाहें तो कॉट A क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, AB, वेरी गुड। और P क्या है, BC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। तो चाहे हम इसका यूज कर लें और चाहे इसका यूज कर लें, दोनों आप जो है यूज कर सकते हैं। फाइनली जो है आप देखिए यहाँ से ये हमने यूज किया, कॉट A इज इक्वल टू AB अपॉन BC विच ऑन सॉल्विंग वुड गिव अस BC बाई एडिटिंग AE टू BC। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम BC फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर BC फाइंड आउट हो जाएगा तो हमको जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ये हमको गिवन होगा क्या, AE। और जब AE गिवन होगा, ध्यान दीजिए, अगर हमको AE गिवन है तो BD भी गिवन हो जाएगा। बात समझ, चूँकि AE और BD क्या है, इक्वल हैं। तो अगर ये हमें पता है और हमने ये फाइंड आउट कर लिया है BC, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, और ये एंगल हमें पता ही था, ध्यान दीजिए, ये एंगल पता था, AE पता था। तो जब AE पता था तो BD भी पता हो जाएगा। और यहाँ से केवल हमें BC की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ से BC फाइंड आउट किया है, और BC फाइंड आउट कर लेंगे तो हम BD में क्या कर लेंगे, BC को ऐड कर लेंगे तो CD मिल जाएगा। BC में क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, BD ऐड कर देंगे। BD कहाँ से मिलेगा, AE से मिलेगा, क्योंकि AE स्टूडेंट की हमें जो है हाइट दी हुई है। क्लियर है। तो इस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं, मीनार की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी कंक्लूजन पर पहुँचें तो कंक्लूजन ये है कि हमें जो यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, मैं अब थोड़ा सा इस चैप्टर को कंक्लूड कर देते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स पर चलेंगे, एक एक एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आप एग्जाम्पल्स को चाहें तो स्वयं कर सकते हैं, हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। नेक्स्ट जो है आपको
जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, क्योंकि आज जो है ये जो आपका है इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है हमने, और क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप इन क्वेश्चनों को नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें आपने देखी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ देखी? एक आपने देखा कि हमें जब एंगल फाइंड आउट करना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए, अगर हमें एंगल यहाँ से एंगल निकालना है तो एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमने 6 यहाँ पर पढ़े हुए हैं, इनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और कौन से फार्मूले? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ये पीबी, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इस ट्रिक के माध्यम से हम जो है ये कोई भी जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है ये क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। लेकिन याद रहे कि जिस एंगल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर का काम करती है, और ये हमारा क्या होती है, बेस होती है। तो इस परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूस और एंगल में क्या रिलेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के संदर्भ में, वो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर आपको फिर से रिवाइज करनी होगी, क्योंकि इन्हीं का यूज होगा। और हम जो भी क्वेश्चन जब यहाँ पर लगाएंगे तो उसके लिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करेंगे। बेशक जो है एंगल ऑफ डिपर्जन दिया हो। ध्यान दीजिए एक चीज़ यहाँ पर और हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, इधर से देखो हम बता दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है अब, ठीक है ना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये आपका मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ से इस तरह से वो जो है क्या करेगा, एंगल बनाएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, अब ये व्यक्ति की हाइट है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से बेस कह लीजिए। तो अब यहाँ से अगर हमें इसकी हाइट चाहिए तो इसके लिए हमें जो एंगल है ये वाला एंगल यूज नहीं करेंगे। कौन सा एंगल यूज करेंगे, ये वाला। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये पैरेलल हो जाते हैं और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, बोलो, अल्टरनेट हो जाएंगे। याद करो, अगर ये दो हमारी पैरेलल लाइन हैं और इस तरह की कोई लाइन है तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ डिपर्जन दिया था क्वेश्चन में, याद रखिए, ये इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिपर्जन भी दिया हो सकता है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो सकता है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तब तो कोई समस्या नहीं है, तब तो उसी का यूज करना है अपन को। लेकिन अगर एंगल ऑफ डिपर्जन दिया है तो हमें उसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन में। ये एंगल अगर 45 दिया है तो ये भी 45 हो जाएगा। और फिर हमें जो है सेम वही पी, एच और बी का यूज करते हुए जो भी फाइंड आउट करना है, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हम ए एंगल लिखें, साइन ए लिखें, तो यहाँ साइन ए होगा पी अपॉन एच। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके कोई भी एंगल लिखें, चाहे 10 ए लिखें तो 10 ए लिखेंगे तो क्या होगा, पी अपॉन बी होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी, ठीक है ना, क्या होंगी, 3।